नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इन दिनों जो है क्राइम को लेकर जो डेटा जारी कर रहे हैं। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी हैं। किस तरीके से लगातार आप लोग क्राइम का मुद्दा बनाए हुए हैं और बिहार में लगातार जो क्राइम हो रहे हैं उसके डेटा जारी कर रहे हैं लगातार। ये बात बिल्कुल ही सही है कि बिहार में आए दिनों अपहरण, बलात्कार, बैंक लूटकांड और हत्या जैसे तमाम तरह की ये घटनाएं घट रही है। तो जहाँ तक हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो क्राइम की बात करते हैं, जीरो क्राइम की बात करते हुए बही लूटने की बात करते हैं, तो वैसी स्थिति में ये जो लगातार हो रहे क्राइम पर उन्हें तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि जब बिहार की हालात उनसे सुधर नहीं रहा है, बिहार में जो हो रहे जो आपराधिक घटनाएं उनसे कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वैसी स्थिति में उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हम लोग तो आप लोग के शासनकाल का याद दिलवाते हैं। लालू राबड़ी शासनकाल में क्या कुछ होता था वो तो पता है। अभी तो क्राइम का जो वो कम है। इनको ये पता है कि जो 2005 से पहले की क्राइम था और अभी वाला उनको पता नहीं है। जो भी एनडीए गठबंधन के लोग हैं, जो नीतीश कुमार के सत्ता सरकार में जो लोग हैं, क्या उनको इस बात को जानकारी नहीं है कि अभी वर्तमान में क्या हो रहे हैं? तो ये बात को देखना चाहिए कि अभी जो घटनाएं हो रही है और अभी आप सरकार में हैं उस पर कैसे कंट्रोल हो। यदि आप सही बोल रहे हैं कि यहाँ कोई क्राइम नहीं है, या आप धृतराष्ट्र जैसे आंख पर पट्टी बांधकर शासन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है कि अपनी शासन में जो हो रहे आपराधिक घटनाएं सिर्फ नहीं नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको याद आता है 2005 से पहले, तो 2005 से पहले इससे बेहतर सरकार था, इससे बेहतर शासन व्यवस्था था, इससे बेहतर जो है ना प्रशासनिक कंट्रोल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो लालू जी थे, और माननीय मुख्यमंत्री हमारी माता राबड़ी देवी थी, तो इससे अच्छा बेहतर कानून व्यवस्था था। ऐसा नहीं कि ये कह कर के टाल देना कि इससे तो खराब व्यवस्था था उससे पहले। नहीं, आप अभी वर्तमान में आपका सरकार है, आपका सत्ता है, आपकी शासन है। इस शासन व्यवस्था में आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल जनता और विपक्ष के होने के नाते हम लोग तो पूछें। एक और सवाल है, तेजस्वी लालू यादव और जीतन राम मांझी दोनों एक दूसरे पर जाति का बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने लालू यादव के पैदाश पे सवाल खड़ा कर दिया, तो वो कह रहे हैं भुइयाँ हैं। नहीं, देखिए, लालू जी हमारे गरीबों के मसीहा हैं। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के लिखे हुए संविधान को सरजमी पर उतारने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। वो चाहे बैकवर्ड क्लास के लोग हों या फॉरवर्ड क्लास के लोग हों या दलित वर्ग के लोग हों, उनके हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना और लड़ते रहना और लड़ते रहेंगे, यही उनकी मानसिकता है। और हमेशा ही गरीबों को हमेशा ही मदद करने का सोच रखने वाले हमारे लालू जी हैं। अशोक चौधरी जी 2 दिन पहले एक अपने सोशल मीडिया एक्स पे उन्होंने ट्वीट किया था बढ़ती उम्र को लेकर। कहीं ना कहीं उनका निशाना नीतीश कुमार या लालू यादव पर था। उसके बाद अब उनको डिमोशन की जगह जो होता है प्रमोशन मिल गया, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। क्या अब नीतीश कुमार दलित पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? नहीं, ये तो उनकी पार्टी को अपना, वो नीतीश जी अपना समझे कि शिकायत करने वाले लोगों को वो ले करके चलना चाहते हैं, कि उनको इग्नोर करके चलना चाहते हैं, या और उनको जिम्मेवारी दे करके चलना चाहता है। उनकी पार्टी का ये अंदरूनी मामला है।
इसमें हम लोगों को उसमें कोई कहीं टीका टिप्पणी करने की भी ज़रूरत नहीं है। श्याम रज्जक जी को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था, यानी ना कि जो समीकरण है वो दलितों के जो उत्थान के लिए नीतीश कुमार कहते हैं कि दलित को हम उत्थान करते, तो वो दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, अनचल्लू सिक्का जो है ना, सिक्का जो होते हैं जो चलने लायक बाज़ार में नहीं रहते हैं, बहुत लोगों को उसको धरोहर के रूप में रखना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि वो पुराने सिक्का जो नहीं मार्केट में चल रहा है उसको वो अपने जो है अपने तिजोरी में रखना चाहते हैं। इस पर हम लोगों को कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। चलिए, ये थे पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बिहार में तो जो क्राइम की घटना तो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार जो दुहाई जो देते हैं कि लालू राबड़ी का शासनकाल का, तो लालू राबड़ी के शासनकाल में जो घटनाएं तो होती थी छिटपुट घटना, लेकिन इतना घटना नहीं होती थी जितना आजकल घटनाएं हो रही है। सहयोगी हीरालाल के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।